वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु देव मेओ सर्वेषु कार्य सर्वदा। निर्विघ्न, निर्विघ्न का पर्याय यही है कि बाधा जो है, बाधाओं का दूर करना। जो वक्रतुंड, ये गोलाकार वक्रतुंड के संसार है जिसमें करोड़ों सूर्य की प्रभा से प्रभावित हो रही है, प्रकाशित हो रही है, उसी की प्रतिभा है। लेकिन उसकी दिशा जो प्रकृति की अवस्था है, अवस्था दुर्दशा की है, दुर्गति की है। विरोधाभास की है। इसकी दिशा को, दुर्दशा को सही दिशा, ऊपर की दिशा, उन्नति की दिशा, सत्य की दिशा में इस शक्ति का प्रयोग, उपयोग परमात्मा शक्ति देता है। लेकिन शक्ति का उपयोग, प्रयोग, इसकी दिशा और दशा हमारी भारत की संस्कार संस्कृति उत्तम दिशा, उन्नति की दिशा, प्रगति की दिशा, परम गति की दिशा, पुरुषार्थ यानी पौरुष शक्ति प्रदान कराती है। परमार्थ पवित्रता के अर्थ, प्रेम के अर्थ, परमार्थ को पूर्ण कराती है। जिस तरह से सूर्य प्रभा दे रही है जीवन के लिए, संसार के लिए, उसी तरह से अपने सुखों का त्याग करके दूसरे के सुख के लिए इसे प्रदान करना। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं प्रकृति की, वो सत्य से शरीर, सत्य से संसार, सत्य से सेवा, सत्य से संभाल, सत्कार, प्रेम, प्रकाश से प्राण, प्राण से पवित्रता, पवित्रता से प्रेम। शक्ति परम धीमहि, धी यानी बुद्धि, धी में धीमहि, धीमहि हो, धीमी गति से, धी में प्रकाश हो, धी में शांति हो, जिससे वो धर्म को धारण कर सके, धर्म के का सेवन कर सके, से धर्म का प्रसार कर सके,
मनुष्य का शरीर अपनी जरूरतें 99% प्रकृति ये शरीर है, ये अपनी जरूरतें स्वतः पूरा करता है। जब बुखार होता है, बुखार का पर्याय ही यही, शरीर में हानिकारक जीवाणु जब हो जाते हैं तो शरीर अपनी गर्मी बढ़ा करके उन्हें शुद्ध करता है, सही करता है। इसीलिए हमारे आयुर्वेद में जब बुखार की स्थिति होती थी तो उसे जितना सहनीय जल को गर्म करके जितना सहनशील हो 40 डिग्री तक, उसमें लोग पैर रख करके खड़े होते थे या बैठते थे कुर्सी पर और गर्म जल पीते थे, जिससे शरीर का ताप और बढ़ता था। एक बार से नहीं होता तो पुनः इसी प्रक्रिया को करते तो ये शरीर सामर्थ्य रहती, रोग बुखार का निवारण होता। सर्दी जब होती है, कफ निकलता है, तो ये शरीर प्रकृति अपने को शुद्ध करता है। जब इसमें जल तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, जब व्यक्ति को दस्त लगती है तो प्रकृति अपने को सही करती है। दुर्गंध को, मल को बाहर निकालने के लिए फोड़ा फुंसी होती है तो अंदर के गंदगी को शरीर बाहर निकालता है। शरीर में तप होता है, ताप बढ़ता है तो पसीना होता है, शरीर के अंदर की पस बाहर निकलते हैं। ये प्रकृति स्वयं अपने को शुद्ध और स्वस्थ शरीर प्रकृति की प्रक्रिया है, लेकिन आज इसे दवाओं के माध्यम से, बुखार होता है तो दवा खा लेते हैं, यानी प्रकृति के कार्य में बाधा। दस्त होती है तो दवा खाते हैं, प्रकृति के कार्य में बाधा। शरीर सर्दी जुकाम होता है तो दवा खाकर इसे दवा देते हैं, प्रकृति के कार्य में बाधा। जब कहीं फोड़ा फुंसी हो, फोड़ा पक जाए तो एक जल में जोंक होते थे, जोंक को लगा दिया जाता था, जिससे उस फोड़ा फुंसी पके हुए के मवाद को वो सोख लेते थे, पी लेते थे। ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती थी, सर्जरी की। यहां तक कि उन जोंक को ग्लास में सुरक्षित रखा जाता था, उन्हें हल्दी खिलाया जाता था, तो वो जो रक्त चूसते थे, मवाद चूसते थे, उसको वो उल्टी कर देते थे। उस रक्त की जो झोंक उल्टी करते, उस रक्त की जांच करने से व्यक्ति के अंदर कैंसर तक का पता लग जाता। ये हमारी आयुर्वेद की व्यवस्था थी, जो प्रकृति के बाधा को निर्विघ्न करती थी। शरीर में प्राण तत्व की अधिकतम सेवन होता था। प्राण को लोग उनका वेशभूषा, भाषा, भोजन, प्राण तत्व को सोख करके अपनी शक्ति, सामर्थ्य बढ़ाते थे, क्योंकि बुद्धि ये धरती तत्व है। धरती में तेज बढ़ाने के लिए, कि धरती हमारी तेजोमय हो,
गऊ के गोबर और मल अवशेष को धरती में डालकर धरती में केचुए पैदा होकर छेद कर देते, जिससे जल की मात्रा धरती में सोख जाती, प्रकाश की मात्रा धरती सोख लेती, तो धरती के से उत्पाद जो आहार वो तेजोमय तेजोलय शरीर, तेजोमय बुद्धि, तेजोमय तेजोलय, यही पुरुषार्थ है। संसार एक परीक्षा है। ये परीक्षा जो यहाँ की दुर्दशा है, दुर्गति है, इसको सही दिशा देकर अपने उत्तम पुरुषार्थ को में उत्तीर्ण होना है। माता भाग निर्माता है, पिता भाग का उदय करने वाला है, गुरु उस उदय हुई शक्ति का सही दिशा में प्रयोग करने वाले हैं, प्रयोग कराने वाले हैं। सही दिशा में ना प्रयोग हो तो दंड देने वाले हैं। इसीलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। माता जन्म देती है वो ब्रह्मा है, पिता पालन करता है वो विष्णु है, महेश जो शंकर हैं वो शांति देते हैं। सही दिशा और दशा का उपदेश देते हैं, शांति का, स्वस्थ वाचन देते हैं। ये हमारी भारत की संस्कार संस्कृति है। लेकिन जब आज सेवा को परिवार एक सेवा का सुअवसर, परिवार निर्माण से सेवा का सुअवसर प्रदान होता है, समाज का सुअवसर सेवा का प्रदान होता है, देश का सुअवसर सेवा का प्रदान करना हमारी विवाह संस्कार के माध्यम से नारियों को सेवा का सुअवसर प्रदान करना है। मन को अपना मीत बनाने के लिए मन में पवित्र करके इसे प्रीत की दिशा में इसका प्रयोग, मन ही आपका सच्चा साथी, सच्चा मित्र है। जब उसमें प्रीत आ जाती है, पवित्रता आ जाती है, मन की स्थिति जब दुर्दशा की होती है, दुर्गति की होती है, दुर्भावनाओं की होती है, कुविचार की होती है, तो यही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। यहाँ पर संसार में ये शरीर प्रकृति के अधीन है, जीवन धर्म के अधीन है। तो जब यहाँ एक अधीनता है इस शरीर की, जो स्वयं अधीन में है, तो उसे अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है। इसे सिर्फ सेवा का सुअवसर और संसार का, शरीर का उपयोग करने की ही उपदेश निर्देश व्यवस्था है। लेकिन आज लोग अधिकार की बात करके, स्वार्थ की बात करके, अहंकार की बात करके शिक्षा व्यवस्था को स्वास्थ्य व्यवस्था को स्वार्थ से और प्रकृति के कार्य में बाधा डालने के लिए न्याय व्यवस्था स्वार्थपूर्ण
राजनीति व्यवस्था स्वार्थपूर्ण, स्वयं को सुख सुविधा साधन भोगने के लिए, स्वयं को प्रतिष्ठित करने के लिए हो जाए तो ये निर्विघ्न, ये विघ्न जो से निर्विघ्न होता था जीवन, आज उसमें जीवन में बाधा ही बाधा उत्पन्न होती है। गौतम बुद्ध जब त्याग कर रहे थे, त्याग करके तपस्या करके सद्बुद्धि को प्राप्त, सद्ज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में अन्न को छोड़ दिया था, जल को छोड़ दिया था, शरीर यानी जीवन जीने की राह को छोड़ करके भगवान को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। एक नारी उसी पीपल वृक्ष के नीचे पूजा करने गई। एक पूजा व्रत का होता है बिहार में, जिसमें खीर पीपल को धागा बांध करके चढ़ाया जाता है। तो उस नारी ने जब वो खीर प्रसाद के रूप में दिया तो उन्हें जीवन की आशा, जीवन की राह दिखाई दी। तब उन्हें सद्ज्ञान आया। संसार को छोड़कर, परिवार को छोड़ करके धर्म नहीं हो सकता, सद्ज्ञान नहीं आ सकता। इसलिए आज की व्यवस्थाएं ये युग परिवर्तन का संदेश, परमात्मा के प्रकट होने का संदेश है, परिस्थितियां हैं। इसलिए हम सभी लोग उस परमात्मा के नए युग के स्वागत के लिए सहजता से तैयार रहें। जय श्री राम।